हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। आई होप आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे और अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि हम आप मिल करके आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक को प्रश्नावली एक से लेकर के पूरी बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस क्लास को लेकर के पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और अपनी क्लास को और बेहतर करना चाहते हैं, वे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। तो चलिए आज हम आप स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.0 का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है और बहुत ही ऊंचे लेवल तक जब आप कभी भी आगे की ओर जाएंगे और आगे तैयारी करेंगे तो आपको जो आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये आगे आपको चल करके काम आएगा। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे बैंक की करें, रेलवे की करें, आर्मी की करें या दरोगा की करें, पुलिस की करें, वहां पे भी आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए आप सभी बच्चे इस क्लास को बहुत ही आराम से और अच्छे लेवल से सीखें। आपको खुद यकीन होगा कि आगे चल करके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 पे। प्रश्नावली 5.1 में कह रहा है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक कोण किसे कहते हैं आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। पूरक कोण क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको एक एक चीजों को पूरा मैंने बता रखा है। तो चलिए स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। क्लास 7th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को इस क्लास को जरूर भेजिए ताकि उन्हें भी पता चले एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे पूरी कंप्लीट मैथ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे बुक को करते हैं साइड में और एक एक चीजों को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक एक चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है बात समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है वहां पे फिगर बने हुए निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे निम्नलिखित 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 कोणों में से, देखिए निम्नलिखित कोणों में से में से निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होता है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ज्ञात कीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं क्लास को तो पीछे के 5.0 की क्लास जरूर जाकर के देखिएगा, आपको वहां पे एक एक चीजों के बारे में बताया हूं। तो चलिए यहाँ पे जो पहला बना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार का फिगर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे बता रहा है, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बता रहा है कि ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 20 डिग्री का है। तो पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होता है तो उससे आप बात समझने की करते हैं। पूरक कोण कहते हैं 90 से कम के कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इसका फार्मूला, ठीक है। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण इज इक्वल टू, पूरक कोण बराबर होता है कितना? पूरक कोण ज्ञात करना है तो 90 से कम को, 90 से कम को, ठीक है ना। यहाँ पे पूरक कोण क्या होता है? 90 से कम को, 90 से कम, 90 से कम कोण को, 90 से कम कोण को पूरक कोण कहते हैं। कम 90 से कम कोण को पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। पूरक कोण कहते हैं 90 से कम के कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिएगा। अब इसका पूरक कोण कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालेंगे 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण बराबर पूरक कोण। पूरक कोण कैसे निकलेगा? यहाँ पे लिखेंगे पूरक कोण बराबर होता है पूरक पूरक कोण इज इक्वल टू 90 माइनस दिया हुआ कोण, दिया
दिया हुआ कोण लिख देंगे, ठीक है? दिया हुआ कोण, ये आपका एक फ़ॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये आपका एक फ़ॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? ये एक आपका मैंने कह दिया एक फ़ॉर्मूला, छोटा-सा फ़ॉर्मूला आपके लिए बन गया, छोटा-सा फ़ॉर्मूला बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, पूरक कोण ज्ञात करना है। तो पूरक कोण बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे पूरक कोण, पूरक कोण इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा पूरक कोण इज इक्वल टू पूरक कोण इज इक्वल टू 70 डिग्री 70 डिग्री, और यही आपका 70 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोण 70 डिग्री, यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप पहला क्वेश्चन समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है? ये एंगल बताया है कि कितना है, 63 डिग्री है, 63 डिग्री है। इसका भी पूरक कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, पूरक कोण, पूरक कोण। तो पूरक कोण ज्ञात करना है, पूरक कोण बराबर आपको कैसे निकालेंगे, पूरक कोण बराबर आपका 90 डिग्री माइनस का 63 डिग्री, माइनस का 63 डिग्री, करेक्ट है? यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, आप जो है 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो आप कहोगे 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 27 डिग्री हो जाएगा। कितना बचेगा, 27 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरक कोण। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, यही आपका पूरक कोण है, ठीक है? यही आपका पूरक कोण है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा पूरक कोण, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे फटाफट हम आप बना लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा आपका इस प्रकार से दिया है, तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। अब यहाँ पे कितना दिया है, 57 डिग्री दिया है, ये जो दिया है 57 डिग्री दिया है, 57 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे हमसे आपसे ये भी पूरा, यहाँ पे भी पूछा है इसका भी पूरक कोण क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से भी पूछा है पूरक कोण, तो पूरक कोण कैसे निकलेगा, आप सबको पता है पूरक कोण इज इक्वल होता है 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस का आपका जो कोण दिया है 90 डिग्री माइनस का 57 डिग्री, माइनस का 57 डिग्री, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, अब बचेगा कितना यहाँ पे आपका, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 53 डिग्री। तो पूरक कोण हो जाएगा आपका यहाँ पे, पूरक कोण मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण बराबर यहाँ पे पूरक कोण हो जाएगा 33 डिग्री, 33 डिग्री। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे बहुत आसानी से सीख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई संपूरक कोण किसे कहते हैं, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आइए बताते हैं संपूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण निम्नलिखित में से प्रत्येक का निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक का निम्नलिखित में से का प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। मैंने एक एक कोण के बारे में बताया है, एक कोण के बारे में बताया है, क्या होता है संपूरक कोण, क्या होता है पूरक कोण, क्या होता है समकोण कोण, क्या होता है सरल कोण, क्या होता है ऋज कोण, क्या होता है आपका एक एक कोण के बारे में मैंने बताया है। पिछली क्लास आप जरूर जाकर के देख लीजिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप यूं ही चुटकियों में खत्म करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। पहले यहाँ पे जान लेते हैं कुछ चीजों को, फिर आगे चलते हैं। संपूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 180 अंश हो, ठीक है ना? ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 अंश हो, संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण, संपूरक कोण, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे ऐसे कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका जिनका योग 180 अंश हो, 180 अंश हो, ठीक है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। अब यहाँ पे अगर आपको फार्मूला बनाएंगे
तो यहाँ पे अगर हम फ़ॉर्मूला बनाएँगे, तो यहाँ पे आपका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? इधर फ़ॉर्मूला समझो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला यहाँ पे भी बना देता हूँ। फ़ॉर्मूला बनेगा समपूरक कोण समपूरक समपूरक कोण समपूरक कोण इज़ इक्वल टू 180 अंश माइनस दिया हुआ कोण हुआ कोण दिया हुआ दिया हुआ कोण। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक फ़ॉर्मूला बन जाएगा, ये आपके लिए एक फ़ॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से अगर आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखना चाहते हो, तो इस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस प्रकार से कुछ यहाँ से आपका एक फिगर बना करके यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बताया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे और जो ये जो एंगल है, ये जो है 105 डिग्री दिया है, 105 डिग्री दिया है। तो इसका जो पूछा है आपसे क्या पूछा है? समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समपूरक कोण निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समपूरक कोण यहाँ से निकालेंगे। समपूरक कोण समपूरक कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 माइनस का 105 डिग्री का 105 डिग्री का। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 5 आएगा और 8 में से यानी 8 का 1 जहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। यही हो जाएगा समपूरक कोण। ये हो जाएगा समपूरक कोण समपूरक पूरक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा समपूरक समपूरक कोण। ठीक है, यही हो जाएगा समपूरक कोण हो जाएगा। समपूरक कोण आपका प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? तो आपका समपूरक कोण हो जाएगा 75 डिग्री। समपूरक कोण मेरे प्यारे बच्चों 75 डिग्री और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है 87 डिग्री का दिया है। देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। तो इसे इसे यहाँ पे अगर हम बनाएँगे, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 87 डिग्री। इसे तो प्यारे बच्चों दिया है 87 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमें आपको समपूरक कोण ज्ञात करना है। समपूरक कोण ज्ञात करना है। समपूरक 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 कोण ज्ञात करना है यहाँ पे। समपूरक कोण ज्ञात करना है, ठीक है। समपूरक कोण ज्ञात करना है यहाँ पे। इसको सही कर लीजिएगा। समपूरक कोण होता है, ठीक है। पूरक समपूरक कोण है। समपूरक कोण यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे समपूरक कोण है, ये समपूरक कोण समपूरक कोण है, समपूरक है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? समपूरक कोण है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी समपूरक कोण पूछा है, तो समपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस का 87 डिग्री। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, तो हो जाएगा 93। तो ये हो जाएगा समपूरक कोण बराबर होता है समपूरक कोण बराबर 93 डिग्री। समपूरक कोण बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 93 डिग्री। समपूरक कोण बराबर हो जाएगा 93 डिग्री। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ये जो फिगर बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फिगर बनाया है, इस फिगर पे हमें आपको बात करनी है। इस फिगर पे मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर पे बात करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा पूरा 180 डिग्री नहीं है, नहीं तो ऊपर चला जाएगा तब 180 डिग्री हो जाएगा। ये 154 डिग्री दिया है, ये 154 डिग्री दिया है। तो इसका भी हमें ज्ञात करना है, समपूरक कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए समपूरक कोण तो समपूरक कोण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस 154 डिग्री। 180 माइनस 154 डिग्री। तो यहाँ घटाएंगे आपका 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। कितना हो जाएगा? 26 डिग्री। और यही आपका क्या हो जाएगा? समपूरक हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा। यही आपका प्यारे बच्चों समपूरक कोण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका समपूरक कोण हो जाएगा। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बात समझने की कोशिश करें। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 65 डिग्री
65 डिग्री कामा 115 डिग्री, 65 डिग्री कामा 115 डिग्री। अब इसकी पहचान करना है। पहचान क्या करना है? कोणों के निम्नलिखित युग्म में से पूरक एवं समपूरक युग्मों की पृथक-पृथक पहचान कीजिए। मेरे दोस्त यहाँ पे बात करना है कि क्या है इन दोनों को अगर मैं पृथक-पृथक पहचान कैसे होगी, इधर समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा 65 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो यहाँ पे 5 5 10 की 0 हो जाएगा, करीब बचेगा 1, 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे 180 डिग्री। तो यानी इन दोनों को अगर हम आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये क्या प्राप्त होगा? 180 डिग्री। अतः अतः क्या प्राप्त होगा? समपूरक कोण प्राप्त होगा। अतः समपूरक कोण प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कोण क्या होगा? समपूरक कोण होगा, समपूरक कोण होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे आपसे कह रहा है 63 डिग्री और 27 डिग्री, 63 डिग्री कामा 27 डिग्री, 63 डिग्री 27 डिग्री। अब इनका अगर हम आप यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐड करेंगे, 63 डिग्री और 27 डिग्री को जब हम आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इसको जब ऐड करेंगे 7 3 10 की 0 हो जाएगा, करीब बचेगा 1 हो जाएगा, 6 2 8 8 1 कितना 9 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अतः अतः क्या हो जाएगा? अतः अतः क्या मिलेगा? अतः पूरक कोण प्राप्त होगा, अतः पूरक कोण प्राप्त होगा, कोण प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, पूरक कोण प्राप्त होगा। ठीक है, पूरक कोण प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 112 डिग्री कामा 68 डिग्री, 112 डिग्री कामा 68 डिग्री, 112 डिग्री कामा 68 डिग्री, 68 डिग्री। ठीक है, 112 डिग्री कामा 68 डिग्री। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 112 प्लस 68, 112 प्लस 68, यहाँ पे देंगे 8 2 10 की 0 हो जाएगा, करीब बचेगा 1 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे अतः समपूरक कोण प्राप्त होगा, अतः समपूरक कोण प्राप्त होगा, कोण प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, संपूर्ण कोण प्राप्त होगा। करेक्ट है, संपूर्ण कोण प्राप्त होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 130 डिग्री कामा 50 डिग्री, 130 डिग्री कामा 50 डिग्री, 130 डिग्री कामा 50 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री को जोड़ेंगे, 130 प्लस 50 डिग्री को जब आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः हम संपूरक कोण प्राप्त हो रहा है, संपूरक कोण प्राप्त हो रहा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, संपूर्ण कोण प्राप्त होगा। करेक्ट है, संपूर्ण कोण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पांचवें क्वेश्चन पे चलेंगे तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कामा 45 डिग्री, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री को जब हम आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री जब हम आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः पूरक कोण प्राप्त हो रहा है, पूरक कोण प्राप्त होगा, कोण प्राप्त होगा, पूरक कोण प्राप्त होगा, पूरक कोण प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से छठे क्वेश्चन को जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो छठा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? छठा क्वेश्चन हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री कामा 10 डिग्री, 80 डिग्री कामा 10 डिग्री। जब इन दोनों को हम आप जोड़ेंगे 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे अतः हम पूरक कोण प्राप्त होगा, पूरक कोण प्राप्त होगा, कोण प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, पूरक कोण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का भी पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 समझ लीजिए ताकि हमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 से अभी आगे पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो मानता हूं, देखो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो मैं मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, माना पूरक कोण कितने होते हैं? x x होते हैं। मैंने माना पूरक कोण बराबर ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो मैंने कहा माना पूरक कोणों का पूरक कोणों का योग इज इक्वल टू x प्लस x बराबर
90 डिग्री, x प्लस एक्स बराबर कितने का 90 डिग्री। तो हमने कहा x प्लस एक्स जोड़ेंगे 2x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा x बराबर कितना 90.2 हो जाएगा, x बराबर 90.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे दो आपके दो दो क्या बनेंगे पूरक कोण के बनेंगे, यानी x का मान 45 बनेगा। इनका योग अगर आप जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पूरक कोण के क्या हो जाएंगे, पूरक कोण के क्या हो जाएंगे, पूरक कोण के समान होंगे, पूरक कोण के समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे, पूरक कोण के समान होंगे। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक के पूरे क्वेश्चनों का आंसर आपको समझ में आया होगा और सॉल्यूशन भी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक के अगले वीडियो में हम आप बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा कि आप कैसे तेज होते जा रहे हो एग्जाम की तैयारी। यूपी बोर्ड से आपको लगातार हर एक प्रश्नावली आपको सॉल्व कराई जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे।